कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है, सब्जी बेच लेता है, कभी कोई फुटपाथ पर कोई सामान रख के उसे बेच लेता है। इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं। हमारे देश में जिसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है, असंगठित रोजगार का क्षेत्र, उसमें ये 60 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिनकी 12 महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं है। किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को 4 महीने मिलता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसा उनका चलता है। और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं। वो बेचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं, खोमचा लगा के, पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगर पालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे। रोज भुगतते हैं वो इस बात को। तो 60.5 करोड़ लोग इस देश में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास। खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का। इतने घाटे में आ गई है खेती। क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट है, किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान, मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं, ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा अब उनको डालना। पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था, अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो 350 का होने जा रहा है। डीएपी पहले 3 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो हो गया। 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया। किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे लीटर था, अब वो 38 रुपए लीटर हो गया। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर। तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन 1 मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। हर दिन 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और 1 साल में कितने मिनट होते हैं। हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं। कहां भागते हैं? शहर में भागते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए? वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहां की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं, जहां हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां। और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए। उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं, मेट्रोज, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में, जितने वर्ग फीट में 5-5 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते। दस फीट चौड़ी, 10 फीट लंबी, 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है। और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना,
तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है।